ना मेरा ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले बताओ। कंप्यूटर में बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। अब दिखाई दे रहा है। हाँ जय जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बोलिए। नहीं अभी तो शायद नहीं है। हाँ कब आज? नहीं नहीं अभी तो नहीं करा। हाँ मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है पीछे, ब्लैक बोर्ड दे रहा है सर दिखाई। यस सर। उस पर बता रहा हूँ आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ जाएगा। दिखाई दे रहा है? यस सर। अरे किसकी आवाज है भाई, बहुत भारी आवाज है ये। आप ये बताओ ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ तो भाई अब क्या है ना, अब थोड़ा सा आप लोग को मैं बताता जा रहा हूँ। पहले सिमुलेटर बताता हूँ कि सिमुलेटर एक्चुअली है क्या। आप लोगों ने अभी तक थर्मल पूरा पढ़ा हुआ है, तो अभी सिमुलेटर क्या है कि ये एक प्रोसेस कंट्रोल है एक्चुअली। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। जिसमें क्या है आपके पास, ठीक है ना, प्लांट डाटा सिमुलेशन, ठीक है ना। तो अभी पहले तो मैं सिमुलेटर ही बता रहा हूँ। भाई मान लो तुमसे कोई पूछ लेगा कि कैसे सिमुलेटर की परिभाषा बताओ, तो तुम्हें पता रहना चाहिए कि सिमुलेटर का मतलब क्या है और सिमुलेटर की क्या डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो प्लांट डाटा सिमुलेटर इज गोइंग टू टेक पार्ट इन प्लांट सिमुलेटर एंड परफॉर्म a results which display okay on the graphical
graphical dynamics part is called simulator. ठीक है ना, लिख लिया? जो ना लिख पाना बता देना। देखो भाई, जब तुम लोग आओगे फिजिकल सिमुलेटर करोगे तो बेसिकली यहाँ पे बैठ के तुम अपना काम करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे और सिमुलेटर और प्लांट में क्या डिफरेंस है? सिमुलेटर और प्लांट में ये डिफरेंस है कि आप पहले ऐसा समझो कि ये HMI मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस। अब प्लांट सर्वर डाटा स्टोरेज क्या है? ये थोड़ा सा तुम्हें बता रहा हूँ इनिशियल, पहले तुम्हें समझाने के लिए कि तुम्हें सिमुलेटर समझ में आया एक्चुअली कि सिमुलेटर होता क्या है। अभी सिमुलेटर ही बता रहा हूँ। अभी मान लो कोई भी सिमुलेटर होगा ना, थर्मल हो, हाइड्रो हो, गैस हो, कोई भी सिमुलेटर होगा, उसी की डायनेमिक बता रहा हूँ। तो प्लांट सर्वर डाटा स्टोरेज सिस्टम क्या है? इसमें बेसिकली लॉजिक्स है, डाटा है, मॉडल है, ठीक है ना, और एनालिटिक्स है। ओके, ये लिख लो। तो लॉजिक्स मतलब सारे, और लॉजिक्स के साथ इक्वेशन भी है यहाँ पे। इक्वेशंस को और उससे टर्म से बोल सकते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस। तो वो सारी चीजें यहाँ पे स्टोरेज में इस जगह पे रहती है। आयो ट्रेजेक्टरी क्या है? आयो ट्रेजेक्टरी मतलब ये होता है इनपुट आउटपुट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैठे हुए इस बंदे ने, ठीक है ना, HMI से मतलब स्क्रीन से एक पंप चलाने का कमांड दिया, पंप ऑन का कमांड दिया। तो पंप ऑन होने के बाद अगर पंप ऑन का कमांड जो है इसे बोलते हैं इनपुट, और पंप ऑन होने के बाद उसको फीडबैक मिल गया तो उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। मैंने किसी इक्विपमेंट को चलाने के लिए कमांड दे रखा तो वो इक्विपमेंट चल गया, उसका बताया कि हाँ भाई मैं चल गया, तो उस चीज को बोलते हैं इनपुट आया, इनपुट आउट। अरे भाई समझ में आया तुम्हारे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब वही कहते जब तुम्हारे पास ये कहते, मैंने बेसिक बता दिया, ठीक है ना। ये अगर कोई नहीं लिख पाना तो बता देना, ये कहते सिस्टम में सेव होता जा रहा है, तो यार कभी भी एक्सेस कर सकते हो। फोटो खींचना है तो फोटो भी खींच सकते हो, ठीक है। लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है, बना लोगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम कहते हैं, अभी मैंने बताया कि सिमुलेटर में बेसिक एलिमेंट क्या है, ठीक है ना। तो सिमुलेटर क्या है? सिमुलेटर बेसिकली एक रेप्लिका है,
replica of plant process demonstrated with plant data and ठीक है। यहां पे क्या है, रिजल्ट्स। ओके, अब बात करेंगे हम देखो, फंडामेंटल तो मैं तुम्हें पढ़ाने जा नहीं रहा, फंडामेंटल तो तुम अपने आप से पढ़ो, ठीक है ना। पेन खराब हो गया। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे। मतलब एक मिनट आना ऊपर से। तो अभी क्या है ना, अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है,
कि मान लो तुम्हारे पास ये हैश एरिया है, ठीक है ना। अब इस हैश एरिया में सुपर क्रिटिकल साइकिल में तुम्हें प्लांट चलाना है, ठीक है। तो तुम्हारा इसका मतलब है कि जो भी हीट एडिशन है सारा का सारा सेंसिबल हीट एडिशन है, ठीक है ना। तो अब सुपर क्रिटिकल साइकिल और सब क्रिटिकल साइकिल में डिफरेंस तो मैं तुम्हें बताने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो तो तुम समझो अपने आप से। सुपर क्रिटिकल साइकिल में जो इंथैल्पी एडिशन है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका फ्यूल फ्लो ज्यादा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका क्या कहते हैं मास फ्लो इंडेक्स ज्यादा है। और दूसरा क्या है कि इस सिस्टम में थोड़ा सा डिजाइन पार्ट में चेंजेस आता है। तो जब डिजाइन पार्ट्स में जहां चेंजेस आ जाता है ना, वहां पे आपको क्या कहते हैं ये समझना पड़ता है कि सिस्टम में मेरे क्या क्या एलिमेंट्स है और मेरी क्या क्या परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। इसका एक मिनट, तेरा पॉइंटर चलाया था तुमने? हाँ, चला के देखो जरा एक बार। संदीप को फोन करो। कोई नहीं। अभी भाई स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब ये है प्लांट सिमुलेटर का स्क्रीन एक्चुअली, ठीक है। अभी जब तक ये थोड़ा सा सही होगा तब तक हम थोड़ा सा प्लांट इसका स्क्रीन देख लेते हैं और फिर ये चालू करेंगे। तो बेसिकली ये कुडगी यूनिट 1 का रेप्लिका है, ठीक है। तो कुडगी में बेसिकली 800 मेगावाट की 3 यूनिट है, 2400 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है, ठीक है ना। ये यूनिट 1 का रेप्लिका है जिसका टेम्परेचर नियरली 566 से 593, एमएस प्रेशर जो है वो 257 अटा के आसपास है। एचआरएच टेम्परेचर आपका 597 है। बॉयलर लोड इंडेक्स आपका 2400 के आसपास है, ठीक है। फीड वाटर फ्लो भी आप देखेंगे कि 2400 के आसपास है। फीड वाटर का जो प्रेशर है वो 330 340 के आसपास रहता है। और फ्यूल फ्लो जो है आपका, फ्यूल फ्लो मतलब जो आपका कोल का रिक्वायरमेंट है वो नियरली 550 टन के आसपास आपका है। फर्नेस प्रेशर आपका क्या कहते वेरी करता है -13 से -10 से लेके -16-17 के बीच में कहीं वेरी कर सकता है। पीए हेडर आपका कहते अब मैं अभी ये पीए हेडर और ऐसे हेडर दोनों बताऊंगा। लोड आपका बता रहा हूं मैं। कंडेंसेट का जो सीडी प्रेशर है, हॉट वेल लेवल है और O2 है। एयर फ्लो आपका पास 2800-2900 है एक्चुअली, ठीक है। सेपरेटर प्रेशर 280 है। तो अब क्या है कि ये कई सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आप मतलब आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं। तो अब क्या है ना, ये कई सारे पैरामीटर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये क्या क्या करेंगे, पहले इसको समझने के लिए, ठीक है ना, ये पहले प्लांट ओवरव्यू समझते हैं, ठीक है। समझने की इसको कोशिश करते हैं प्लांट ओवरव्यू क्या है एक्चुअली। तो प्लांट ओवरव्यू से आपको और मतलब क्लैरिटी से समझ में आएगा कि आपके पास क्या है। ये बॉयलर है, ठीक है, बॉयलर का फर्नेस है। और बॉयलर के फर्नेस में से इनपुट निकल के आपका क्या कहते हैं बॉयलर का ये प्राइमरी सेगमेंट है, ये सेकेंडरी सेगमेंट है। जो रेड पार्ट में है वो स्टीम है। यहाँ से स्टीम जो जनरेट होता है वो जाता है हाई प्रेशर टरबाइन में। वहां से वर्क करने के बाद ये लौट के आता है रीहीटर में। रीहीटर के बाद रीहीट होता है। रीहीट होने के बाद वापस चला जाता है आईपीटी में, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन में। और फिर वहां से निकल के चला जाता है एलपीटी ए एलपीटी बी में,
मतलब लो प्रेशर टरबाइन ए, लो प्रेशर टरबाइन बी में, और वहां पे वर्क डन करने के बाद आपका चला जाता है कंडेंसर में। तो भाई मेरे पहले समझ लो, नॉर्मल प्लांट में एक एचपी टरबाइन है, आईपी टरबाइन है, लेकिन इस प्लांट में 2 एलपी टरबाइन है, एलपीटी टरबाइन ए, एलपीटी टरबाइन बी। नॉर्मल प्लांट में एक कंडेंसर होता है, यहाँ पे 2 कंडेंसर होते हैं, एलपीटी ए के साथ एलपी कंडेंसर कनेक्टेड है, एलपीटी बी के साथ एचपी कंडेंसर कनेक्टेड है। इसको बना लो और इसको समझ लो, ये मैं पहले से तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। आज केवल फंडामेंटली बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बता देने से फिर तुम्हारे समझ में आएगा नहीं। प्लस यहाँ से हॉट वाटर निकल के आपका सीईपी ए 3 सीईपी पंप है, ठीक है ना। आपके पास जो 2 सीईपी पंप में फुल लोड आपका आ जाता है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ से सीईपी से जो आपका फ्लो है वो निकल के आपका कहते हैं कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट में चला जाता है, और वहां से होता हुआ जीएससी में। जीएससी के बाद आपका एलपी हीटर 1 और एलपी हीटर 2। भाई ये एलपी हीटर 1 एलपी हीटर 2 पहले से समझ लो, एलपी हीटर 1 एलपीटी टरबाइन ए के अंडर में है, एलपीटी हीटर 2 एलपीटी टरबाइन बी के अंडर है। मतलब उसी टरबाइन के कंडेंसर के ब्लॉक हाउस में ये सेव है। समझ आए? दिखाने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, लेकिन ध्यान रखना आगे जब बताऊंगा तब समझ में नहीं आया, समझ में तुम्हें आएगा नहीं बाद में, ठीक है ना। तो इसलिए भी बताता जा रहा हूँ और बाद में पूछूंगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से एलपीटी 3 से निकलता है, फिर एलपीटी 4 में जाता है, फिर ये जाता है आपका कहते हैं हेडर में, ठीक है, होता हुआ, जिसे डेरेटर टैंक बोलते हैं। ये डेरेटर टैंक है। डेरेटर टैंक मतलब वाटर स्टोरेज टैंक है। तो वाटर स्टोरेज टैंक में जाके पानी इकट्ठा होता है, और उसके बाद ये आपका जो फीड पंप है, यहाँ पे 2 मोटर ड्रिवन फीड पंप है और 2 टर्बो ड्रिवन फीड पंप है। ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए अभी इनिशियल स्टेज में 2 एमडीबीएफपी नहीं चलाते हैं, ठीक है ना। लार्जर स्टेज में दोनों टीडीबीएफपी चलते रहते हैं पार्सली लोड में, ठीक है ना, मतलब 50-50% लोड शेयरिंग में। और उसके बाद ये यहाँ से पानी होता हुआ जो एचपी हीटर है उसका सेगमेंट बी, सेगमेंट ए, दोनों से पास होता हुआ डी सुपर हीटर सेक्शन ए और बी से होता हुआ सीधा चला जाता है आपका इकोनोमाइजर इनलेट हेडर में। तो इकोनोमाइजर इनलेट हेडर में जब ये पानी यहाँ से होता हुआ इकोनोमाइजर इनलेट हेडर में चला गया, तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये इकोनोमाइजर इनलेट हेडर में जाने के बाद इकोनोमाइजर को ये बेसिकली वाटर को हीट कर रहा है। ओके, अब क्या हुआ भैया, ये तो तुमने देख ली कि ये स्टीम की साइकिल है, ये यहाँ से यहाँ तक वाटर की साइकिल है, ठीक है ना। तो अब इसके अलावा आपके पास जो साइकिल हैं, उसमें साइकिल में एक कोल की साइकिल है जिसे फ्यूल साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्यूल साइकिल मतलब एक फ्यूल की साइकिल आपका क्या है, फ्यूल ये आपकी मिल चल रही है, ठीक है ना। आपके पास टोटल 9 मिल हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल है, 7 मिल चल रही है और फुल लोड आपका कैपेसिटी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अब इन मिल को चलने के बाद इन मिल में से कोयला कैसे जाएगा, तो इन मिल में से कोयला जाने के लिए आप क्या करते हैं, प्राइमरी एयर हीटर के थ्रू, ठीक है ना, प्राइमरी एयर फैन के थ्रू आप एयर लेके जाते हैं, जो कि यहाँ से कोल लिफ्ट करके जाती है फर्नेस के अंदर, ठीक है ना। वो यहाँ पे है ये, ओके, ये देखो पीएच दे रखा है, ये दोनों पीएफ फैन है, यहाँ से जाते हैं एयर लेते हैं, इसके अंदर जाता है, कोल को लिफ्ट करते हैं, यहाँ से सीधा अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। अब 2 एफडी फैन है, एफडी फैन कनेक्टेड है सेकेंडरी एयर हीटर से। सेकेंडरी एयर एफडी फैन से जब कनेक्टेड है तो वो यहाँ से आते हैं, दोनों एयर मतलब यहाँ से फ्रेश एयर को लेके, जो कि हीटेड रहता है, उसको लेके जाते हैं फर्नेस में। भाई किस लिए लेके जाते हैं, कंबस्शन के लिए। तो अभी क्या हुआ, ये जो साइकिल है पीए फैन के साथ, जो साइकिल है उसके साथ कनेक्टेड है कोल के साथ, ठीक है ना, वो आपकी फ्यूल साइकिल को कंप्लीट कर रही है, मतलब कोल को लिफ्ट करके लेके जाके फर्नेस में डाल रही है। एफडी फैन क्या है, एफडी फैन आपका जो क्या कहते हैं एयर रिक्वायरमेंट है कोल कंबस्शन के लिए, उसको यहाँ से लेके जा रहा है फर्नेस में। उसके बाद आ गया कि ये कंबस्शन होने के बाद जो इसके अंदर फ्लू गैसेस बची हुई हैं, बन रही हैं जो फ्लू गैसेस, ठीक है ना, जो कि सेकेंडरी पास से निकलेंगी वो फ्लू गैसेस चिमनी में जाने से पहले
प्राइमरी एयर हीटर और सेकेंडरी एयर हीटर से होके गुजरेंगी, सो दैट दे कैन ऑल्सो लिबरेट देयर हीट एनर्जी टू द सेकेंडरी एयर सिस्टम एंड प्राइमरी एयर सिस्टम। तो वो यहाँ से हीट लिबरेट आउट करने के बाद फिर ये ईएसपी चैम्बर EABCD से होती हुई गुजरती हुई जाएंगी। आईडी फैन क्या करेगा? आईडी फैन ये सारी जो कहते हैं फ्लू गैसेस है इनको सक करके चिमनी के थ्रू भेज देगा। तो यहाँ पे कितना साइकिल हो गया? यहाँ पे एक स्टीम साइकिल हो गई, एक वाटर साइकिल हो गई, एक फ्यूल साइकिल हो गई, एक एयर साइकिल हो गई, ठीक है ना, और एक एग्जॉस्ट गैस साइकिल हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। यस सर। तो भाई ये साइकिल यस सर। सब सारे के सारे ये साइकिल अपनी अपनी कॉपी में बनाओ, ठीक है ना। पहले तो ये सारे के सारे साइकिल अपनी कॉपी बनाओ, सब अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। किसी एक का मैं वीडियो ऑन करके पूछूंगा, कॉपी देखो। हेलो सर। बोलो। सर CPC वो स्टैंड बाय है क्या सर? कहाँ पे? हाँ और सर आप LP हीटर के बारे में बोल रहे थे सर, एक बार फिर से वो रिपीट कर देंगे? उस समय सुनाई नहीं दे रहा था? समझ में नहीं आया सर। नाम क्या है? ताबिश का। ताबिश। अरे बाबा ये मैं बोल रहा हूँ, ये जो एलपी हीटर 1 और 2 है ना, तो एलपी हीटर 1 क्या है कि एलपी हीटर 1 एलपीटी टरबाइन ए के साथ जो कंडेंसर कनेक्टेड है, एलपी कंडेंसर उसके हाउस में कनेक्टेड है, समझ आए। और जो LPH2 है वो एलपीटी टरबाइन 2 के साथ HP हाउस में कनेक्टेड है। समझ में आ रहा कि नहीं है? तो मतलब ये जो एलपीटी टरबाइन ए और कंडेंसर का जो पार्ट है, तो एलपी हीटर 1 इसमें यहां पे ही कनेक्ट है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया गया है, बट ये कनेक्टेड यहाँ पे है सो दैट एनर्जी एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव। ओके सर। मैं कह रहा हूँ बना लेना तो बता देना।
Hello, sir. Excuse me, sir. हेलो सर, आपने स्क्रीन चेंज कर दिया है, वो दिख नहीं रहा। कैसे चेक करोगे यार?
देखिए दुर्राटे काट रही है ओम फो। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम फो। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम फो।
आ रहा है आवाज? यस सर। ये बना लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। चलो बताइए भाई, नीतीश साई अपना वीडियो ऑन करो, कॉपी दिखाओ। रोहित डडमाल अपना वीडियो ऑन करो, कॉपी दिखाओ। ये शर्मा जी कौन है भाई? शर्मा जी कौन है? सर हितेश। और वीडियो ऑन करो शर्मा जी के नाम से जो भी है। ये फटाफट 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 क्यों मीटिंग छोड़ रहे हो भाई सब? जिसको इसको बोला है वो अपना वीडियो ऑन करो, कॉपी दिखाओ। मनोज विद्या। हेलो हेलो सर। अपना नाम बताना है, कॉपी दिखाना है। सर नितिश, सर नितिश। हेलो। हाँ हाँ बोलो। ठीक है ओके। हाँ सर नितिश। ठीक है ओके, नेक्स्ट। सर मनोज। हाँ दिखाओ कॉपी। एक मिनट सर। ओके नेक्स्ट। इसका नाम बोला था ना भाई, रोहित डलमाल का नाम बोला था ना भाई। संजय कुमार बोस, कॉपी दिखाओ अपना। जिसका इसका नाम ने बोला है ना, वो जो ये शर्मा जी के नाम से कौन है भाई? नाम बताओ अपना पूरा, वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं तुमको रिमूव कर दूंगा क्लास से। रिमूव कर दिया मैंने तुम्हें क्लास से। सर संजय बोल रहा हूँ सर। ये शर्मा जी को मैं दोबारा ज्वाइन नहीं कराऊंगा। शर्मा जी जिसका भी नंबर है ना, उसको बोलो कि इतने कौन है, वो पहले मेरे को मैसेज करेगा शर्मा जी कौन है। ठीक है ओके, कॉपी रख लो। मैंने भी और बोला था ना, कॉपी दिखाओ, जिसको इसको बोला था कॉपी दिखाओ। रोहित डडवाल, कॉपी दिखाओ भाई। यस सर, दिखाया ना। बाकी है सर थोड़ा। बाकी है ना, अभी बना नहीं है तुम्हारा क्या इतने? बना कहाँ से यस रहेगा सर। तुम्हारा क्या इतने? इतनी देर से 15 मिनट से दिया हुआ है, बनेगा नहीं तुम्हारा, अभी तक बन नहीं पाया है। बनाओ इसको। ऋषभ उपाध्याय, कॉपी दिखाओ अपना। दिखाओ कॉपी। राजेश्वर सिंह, अपना कॉपी दिखाओ। वेट करो। सर साइड से करो, साइड को इधर करो। ठीक है। राजेश्वर सिंह, कॉपी दिखाओ अपना। शशांक, अभी देखो सब एक एक करके मीटिंग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। दिखाओ अपना अपना कॉपी। अभी तो मैं कॉपी देखूंगा। ऋषभ ऋषभ सिंह, कॉपी दिखाओ अपना। राजेश्वर सिंह, कॉपी दिखाओ अपना। सर ठीक है, राजेश्वर सिंह, कॉपी दिखाओ अपना।
आप नहीं दिखाओगे मैं आपको रिमूव कर दूंगा क्लास से। मैंने आपको रिमूव कर दिया। शर्मा जी के नाम से जिनको जिनको मैं रिमूव कर रहा हूं ना, शर्मा जी कौन है इस मीटिंग में भाई? आप बताइए शर्मा जी कौन है इस मीटिंग में? हु आर यू? हितेश है सर। आप अपना हितेश कुमार। वीडियो ऑन करो पहले। शर्मा जी के नाम से जो भी है स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करो, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। कौन है सर? तो आप अपना, आपका नाम क्या है? हितेश शर्मा सर, हितेश कुमार शर्मा सर। तो अपना पूरा नाम लिखिए एडिट करके, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दे रहा हूँ। मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, पूरा नाम लिख के वापस इस क्लास में ज्वाइन करिए। ओके सर। संजीव सिंह, वीडियो ऑन करो, कॉपी दिखाओ। राजकिशोर अपना कॉपी दिखाओ। राकेश सिंह अपना कॉपी दिखाओ। अभिजीत घोष अपना कॉपी दिखाओ। जिसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ ना क्लास से, उसको किसी को एडमिट मत करना आप, ठीक है? हाँ, डोंट एडमिट एनीवन, आई विल एडमिट। सर अभिजीत घोष। हाँ अभिजीत घोष, ओके। आप अपना, हाँ भाई राजेश्वर सिंह तुम अपना कॉपी दिखाओ। ओके आदित्य घोष अपना बंद कर लो, कॉपी बंद करो अपना। अभिक बाग, राजेश्वर सिंह मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप अपना कहते कॉपी मुझे दिखाइए, ठीक है ना? आप कॉपी नहीं दिखाएंगे। राजकिशोर आप भी अपना कॉपी दिखाइए। कॉपी दिखाइए राजकिशोर, नहीं दिखाएंगे मैं आपको रिमूव कर दूंगा। मैंने आपको रिमूव कर दिया। अभी मैं एक एक करके जिसका कॉपी देख रहा हूँ। अभिक बाग आप अपना कॉपी दिखाइए। स्विच ऑन योर वीडियोस। नहीं किया, रिमूव कर दिया। मैं एक दो बार बोलूंगा, आई विल 2 टाइम्स ओनली। आदित्य टिकले कॉपी दिखाइए। यस सर। ओके। अजय सोनी, अजय सोनी, अजय सोनी, आकाश गिरी, आकाश मन्ना, सबने अपनी अपनी कॉपी दिखाना है। आप रेडी रहिए बिल्कुल। मैं 2 बार आपका रोल कॉल करूंगा। मैं सबको डिनाई कर दिया अभी, ठीक है ना? आई विल नॉट एंटरटेन एनीवन। आकाश मन्ना मैंने आपको भी रिमूव कर दिया।
दिखाइए आकाश मन्ना अपना कॉपी। ओके अंकित सिंह, स्विच ऑफ योर वीडियो। आकाश मन्ना, मछली कछुआ दिखाई दे रहा है सब। अजय सोनी कॉपी दिखाइए अपना। सर अजय सोनी। अजय सोनी कॉपी दिखाओ भाई। यस सर। ठीक है, एक पन्ना है, कॉपी है। सर कॉपी है सर। ठीक है, राज किशोर, राकेश सिंह दोनों अपना कॉपी दिखाओ। बंद कर लो, स्विच ऑफ करो। सर राज किशोर, राकेश सिंह दोनों Yes, कॉपी sir. दिखाओ अपना। हाँ, ये है राज किशोर का। राकेश सिंह, बंद, स्विच ऑफ योर वीडियो। राकेश सिंह कॉपी दिखाओ। आप कॉपी नहीं दिखाओगे कोई बात नहीं, मैं आपको रिमूव करता हूँ। मैंने आपको रिमूव कर दिया, जाइए। यहाँ पर अभिषेक, सर कॉपी दिखाओ। सर ये है सर। ओके, फैजुल, फैजुल, आप भी नहीं बोलोगे, मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा क्लास से। हेलो। हाँ, कॉपी दिखाई, मुझे कॉपी देखना है एक्चुअली। सर दिख रहा है। हाँ ओके, मानसू तोमर कॉपी दिखाओ। उसके बाद काशी श्रीकांत रेड्डी कॉपी दिखाओ।
हिमांशु तोमर ने तुम कॉपी नहीं दिखा रहे, मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा क्लास से। काशी श्रीकांत रेड्डी कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ। बनाया ही नहीं है यार तुमने कुछ भी, बिल्कुल नहीं बनाया है, कुछ नहीं बनाया है। इस तरह से तुम करोगे सिमुलेटर? क्यों बनवा रहा हूं, उसका पर्पस है। Not yet completed, sir. Writing. बनाना चाहिए ना उतनी देर से। ये देखो ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं बनाया आपने। Complete, sir. 1 minute. हिमांशु तोमर, आकाशगिरी कॉपी दिखाओ तुम अपनी। कॉपी दिखाइए आकाशगिरी। सर मैं बाहर हूँ सर, एक्सक्यूज मी सर, मैं बाहर हूँ अभी, मैं रास्ते में हूँ, मैं मतलब मैंने लिखा नहीं है। आराम से रास्ते में रहो, जब रास्ते से घर में आ जाना तब क्लास अटेंड कर लेना। मैं रिमूव कर रहा हूँ तुमको क्लास। अरे सर कर दिया मैंने। हिमांशु तोमर कॉपी दिखाओ। कॉपी दिखाओ भाई। अब क्या है ना कि मैं ये तो मैं अभी मैंने आपको जैसे जहाँ पे साइकिल था, साइकिल से तो मैं स्टार्ट करूंगा ही करूंगा। अब थोड़ा सा जैसे यहाँ पे ये है कि इसकी प्रोसेस के बारे में मैं थोड़ा स्टार्ट करूंगा। हिमांशु तोमर आप यार अपना स्पीकर ऑन करो, मेरे से बात करो ना यार। आप क्या कहते हैं, आप बार बार क्लास ज्वाइन कर ले रहे हो, लेकिन मैं मेरे को क्या कहते हैं, आप मेरे से बात करो। सर उसका मैसेज आया कि उसका माल फंक्शनिंग कर रहा है, उसकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ सर उसका मैसेज आया भी मुझे कि उसके जो वॉइस है वो आ नहीं पा रही है, उधर से ऑन है। इसमें क्या है कि अब मैं आपको जस्ट बताने जा रहा हूँ कि ये आपका क्या कहते हैं मेन फ्रेम है। तो इसको बताने से पहले थोड़ा सा ना आपको क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको साइकिल्स बताई थी, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको और बता रहा हूँ। ठीक है, साइकिल्स में क्या है कि सुपर क्रिटिकल में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट साइकिल है। तो हर साइकिल में इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। जैसे वाटर साइकिल में है, तो वाटर साइकिल में इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है डिलेटर, सीपी, डीएमपी, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। अब जैसे स्टीम साइकिल में है, तो
इसमें क्या है, HPIP बाईपास, OLB, ओवरलोड वाल्व, ये सारे इसके इक्विपमेंट है। मतलब अब मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। जैसे फ्यूल साइकिल है, फ्यूल साइकिल में आपके पास क्या है, कोल मिल, पीए पैन, पीए, जो प्राइमरी एयर हीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, इसके बाद कोल बंकर, इसके बाद क्या है, कोल कन्वेयर, ये सब मतलब फ्यूल साइकिल के पार्ट आते हैं। इसमें फ्यूल भी है एक्चुअली, ठीक है ना। और एयर साइकिल में दो पार्ट है, एयर, प्राइमरी एयर, सेकेंडरी एयर, ठीक है ना। तो अभी एम्पलीफायर, ठीक है ना, इसका क्रिटिकल पार्ट, ठीक है। एंड एसएच, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एयर हीटर। अब फ्लू गैस साइकिल में क्या है, आईडी फैन प्लस अरे भाई लिखा, यस सर। यस सर। ये ध्यान रखना कि सिमुलेटर में अगर कोई भी बंदा एक भी क्लास छोड़ दिया तो उसको अगली क्लास समझ में आएगी ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हर क्लास दूसरी क्लास के साथ लिंक है, ये ध्यान रखना। ओके, गौतम सिंह कौन है भाई तुम्हारी क्लास में? चलो भाई, गौतम सिंह कौन है क्लास में? सर वो पावर मैनेजमेंट का है। उसकी यहाँ क्या जरूरत है? लिख लिया, बना लिया? यस सर। ये तो मैंने अभी आपको साइकिल बताई, ठीक है ना। अब मैं आपको कन्वर्टर बता रहा हूँ।
देखो ये साइकिल है, क्या है यहाँ पे वाटर है, ठीक है ना, यहाँ पे वेपर है। तो बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस जगह पे इंथैल्पी एडिशन हो रहा है। भाई तुमको बच्चे की तरह मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में क्या होगा ना, ये सब थोड़ा सा मतलब बढ़ जाएगा, इसलिए डिटेलिंग थोड़ा ज्यादा हो जाएगी ना, इसलिए भी तुम्हें बच्चे की तरह बता रहा हूँ पहले समझने के लिए। फंडामेंटल क्लास है, ठीक है ना, इसी बताया था कि अभी सिमुलेटर का एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने टाइम से भी आपको टाइम मिल रहा है उतने टाइम से आपको ऑनलाइन में आपको अच्छी तरीके से करना है। वाटर है, उसके बाद ये एंथैल्पी एडिशन है। यहाँ पे क्या आ रहा है, वेपर्स बन रहा है डायरेक्टली। मैं हमेशा बताता हूँ एक्चुअली, स्टीम डायरेक्ट नहीं बनता है, ठीक है ना, वेपर्स बनता है। और वेपर्स बनने के बाद क्लाउड ऑफ वेपर्स जो होता है उसको बोलते हैं स्टीम, ठीक है ना। और ये जाता है सुपर हीट स्टीम, सुपर हीटिंग के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस पॉइंट पे तो सुपर हीट है ही है, प्लस जो अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे आता है वो आता है डीएसएच। तो डीएसएच क्या है, बेसिकली इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट, ठीक है ना। ये बेसिकली डिग्री ऑफ सुपर हीट है, ओके। उसके बाद ये पास होता है स्टीम टरबाइन से, ठीक है ना। और उसके बाद ये जाता है रीहीटिंग ऑफ स्टीम टरबाइन में, ठीक है ना। रीहीटिंग ऑफ स्टीम ये कहाँ जाता है, बॉयलर में वापस, ओके। और उसके बाद बेसिकली ये चला जाता है आपके पास एलपी टरबाइन में, ओके। ये जैसे लिखा ना एलपी टरबाइन में, उसके बाद ये जाता है कंडेंसर में। तो बेसिकली जो वाटर जहाँ पे चला है वो वाटर वहीं पर पहुंच जाता है। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। वाटर जहां से चला है वहीं पे वाटर वापस पहुंच जा रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अरे भाई समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बाद में कहना नहीं कि सर हमको समझ नहीं आ रहा, हमको तो पता नहीं चल रहा पानी कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना आपका साइकिल पूरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे से इस क्लास में सारे अपने नाम से ज्वाइन करेंगे। ये सिमुलेटर ऑनलाइन क्लास में कोई बाहर वाला अलाउ नहीं है, नो वन इज अलाउड। संदीप सिमुलेटर की क्लास है ना, वो लिख दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, सब अपने नाम से ज्वाइन करेंगे। जो भी नाम से ज्वाइन नहीं है, स्टूडेंट लिस्ट में नहीं है, उसको एडमिट नहीं कराने का। ये गुप्ता जी, शर्मा जी, ये सब जो ज्वाइन करते हैं ना, इनको निकाल देने का, रिमूव दें, ओके। हाँ भाई, अब आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है तो उसको थोड़ा सा बताने से पहले उस समय बात थोड़ा अधूरी रह गई थी। ये
कुड़गी यूनिट 1 का रेप्लिका है। आकाश जी कहाँ से हो तुम यार, कहाँ से क्लास कर रहे हो? हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं बहन को पिकअप करने जा रहा हूँ, छोटी बहन को, उसको घर छोड़ना है मेरे को। मैं रास्ते में हूँ, मतलब सर अभी चल रहा हूँ। तो आराम से जाओ ना यार, कहते हैं। अरे सर क्लास, सर आज की बस प्रॉब्लम है, मैं मतलब मेरे को 2-3 घंटा लगेगा, इसलिए मैं सोचा ऑनलाइन क्लास भी ले लूँ। तुम्हारा थोड़ा आकाश जी, तुम्हारा थोड़ा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है एक्चुअली। तुमको मैं कुछ हिंट करूंगा, बाद में मेरे से बात कर लेना, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, सॉरी सर आज के लिए, बट मैं मतलब नहीं तुम्हारा मतलब कहते हैं क्लास के बीच जो थोड़ा सा ये नहीं है कि आप उसके बाद में बिल्कुल आपका जो बिहेवियर है पूरा तरह से चेंज हो गया। मैंने कई सारे लोगों के बिहेवियर में ये चेंजेस पाया है, ठीक है ना? इसमें से शायद अविरल भी है, ठीक है ना? और ये एक लड़का है जिसका क्या नाम है, ये हिमांशु भी है, एक और भी है। ये तो थोड़ा सा ना मेरा कुछ चेंजेस है, तो मैं थोड़ा सा ये 7 लोग हैं मैंने नोट किए हुए हैं एक्चुअली, काफी दिन से क्लास में, तो मैं करता हूँ ये 7 लोगों से मैं अलग से बात करूंगा जिनके जिनके भी मैंने नाम लिए हैं ना, तो यार मतलब आई फील दैट देयर इज सम चेंज इन द बिहेवियर एंड ऑल। ओके, सो वी आर नॉट द प्लेसमेंट एजेंसी। Again, we are clarified it. We are not the placement agency. Until now, we are not given the advice to all of you. Okay. So that's Yes, why sir. you should be very clear. Okay. यस सर, सॉरी सर आज के लिए सर, बस आपसे आकाश गिरी 7 लोग हैं, इनसे बाद में बात करेंगे, मैं अलग से मीटिंग कॉल कर लूंगा। ओके ओके सर, ओके सर। ये कुड़गी यूनिट का रेप्लिका है, ठीक है ना? तो अभी क्या है कि दिस इज कनेक्टेड विद न्यू राजेंद्र 400 kV सर्विस। तो कुड़गी इज इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये 400 kV से कनेक्टेड है। ओके, so power is going to from here to there, and then the station is connected with 220 kV supply also. Okay. So now in this system actually basically, so there is a 2 operations actually. इसको थोड़ा सा आपको बता दें हम पहले। सर आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, सिर्फ देख पा रहे हैं। अरे ब्लैक बोर्ड तो दिखाई दे रहा है ना? अरे ब्लैक बोर्ड तो दिखाई दे रहा है। हाँ सर, वो तो दिखाई दे, लेकिन कुछ सुन नहीं पा रहे हैं आपको ठीक से। सुन नहीं पा रहे हो? इसे बहुत इको हो रहा है। अभी बात ये याद किया है? हाँ भाई, सुनाई दे रहा है? सर अभी तो ठीक है।
लिखो। मेरी क्लास में थोड़ा लिखना ज्यादा रहता है, कॉपी पेन लेके बैठा करा करो, तो जितना लिखोगे उतना आपको समझ में आएगा। अरे भाई ये बी पॉइंट है, ठीक है ना, ये बी पॉइंट से सी पॉइंट, और ये ए पॉइंट से है सी पॉइंट, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, ए टू सी, बी टू सी। तो ए टू सी का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पे क्या है, वाटर टू स्टीम, ठीक है ना। और बी टू सी क्या है, स्टीम टू वाटर। आप लोग बोलोगे कि सर ये ए बी सी, इसमें पता नहीं चल रहा है कहाँ स्टीम है कहाँ वाटर है। तो दैट इज ओनली द थिंग कि आप यहां से वाटर आपने इंसर्ट किया और इस सेगमेंट से केवल आपको स्टीम मिल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड वंस थ्रू। वंस थ्रू का मतलब है कि पानी एक बार सिस्टम के अंदर इंसर्ट हुआ, इट इज गोइंग टू बिकम इन द फॉर्म ऑफ steam, because the density difference is now 0 at point C. At point C, you can't say or can't claim that whether it is a water or whether it is a. अरे भाई समझ में आया तुम्हें? यस सर। यस सर। तो बना लो और लिख लो। लिख लिया सर। लिख लिया सर। हेलो, नमस्ते।
अभी बोर्ड दिखाई दे रहा है? सर हाँ? यस सर। दिख रहा है। बोर्ड दिखाई दे रहा है ना ये? यस सर। यस सर। दिख रहा है। दो चीज तुम्हें बता रहा हूं। एक है फिक्स प्रेशर ऑपरेशन, दूसरा है स्लाइडिंग प्रेशर ऑपरेशन। फिक्स प्रेशर ऑपरेशन का मतलब ये है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर ऑपरेशन। और स्लाइडिंग प्रेशर का मतलब ये है, जिसे बोलते हैं ग्रेजुअल मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो अभी क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर मोड और ग्रेजुअल प्रेशर मोड, तो उसको आप ऐसे समझो। इसे बोलते हैं फिक्स प्रेशर मोड, इसे बोलते हैं स्लाइडिंग प्रेशर मोड। तो हमेशा ध्यान रखना कि ए टू बी जो ऑपरेशन है वो है सब क्रिटिकल साइकिल ऑपरेशन। और जो बी टू सी ऑपरेशन है वो आपका सुपर क्रिटिकल साइकिल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको बना लो। भैया
लिख लिया, बना लिया? यस सर। सर तो इसमें थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट में ऐसा है, इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ना एक्चुअली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो जो ए टू बी पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं 30% लोड। और जो बी टू सी पॉइंट है ना, उसको बोलते हैं 70%। तो 3/7 याद रखना, ठीक है? ये सुपर क्रिटिकल साइकिल में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर B2C क्या लिखे सर? क्या? B2C क्या लिखे सर? ये लिखा है 70% लोड। ओके सर। यहाँ पे 30% लोड है, यहाँ पे 70% लोड है, ठीक है? सर लोड मतलब सर कौन सा लोड इंडिकेट हो रहा है? बताऊंगा, अब बताऊंगा। अभी केवल लोड ही समझ लो, बस इतना ही, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है सर। हेलो, हाँ दीपक, क्या चाल है तुम्हारा?
बिल्कुल। यहाँ पे हमने बात किया था लोड का। लोड एक है इलेक्ट्रिकल लोड, दूसरा है थर्मल लोड। दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर, दिखाई दे रहा है। अप्रोक्सीमेटली 4.44 टन पर आवर 1 मेगावाट के लिए सही है, ठीक है ना। तो अभी क्या है ना कि मान लो आपके पास कहते हैं कुछ लोग कहते हैं मान लो 800 मेगावाट का है, आपके पास करीब 3200 टन के आसपास आपके पास रफली बहुत अच्छा उसमें आप कर सकते हैं। बट जब एफिशिएंसी डिग्री ऑफ सुपर हीट ये सब एडिशन हो जाता है तो यही रेशियो एक्चुअली 3.4 तक आ जाता है, ठीक है ना। ये वेरी करता रहता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि फिक्स प्रेशर ऑपरेशन, तो उसको बात कर रहे हैं 30% इलेक्ट्रिकल लोड में। तो मान लो 800 मेगावाट का 30% हो गया 240 मेगावाट, और 240 से 800 मेगावाट तक ये हो गया आपका क्या कहते हैं स्लाइडिंग। तो ए टू बी जो है वो 240 मेगावाट ऑपरेशन है, और जो बी टू सी है ना ये है आपका कहते हैं 240 to 800 मेगावाट। क्लियर? अरे भाई आया समझ में? यस सर। तो यस सर। अभी यहाँ पे ही रोकेंगे, ठीक है ना। अभी सेकेंड हाफ में 2:30 बजे मिलेंगे, ठीक है ना। 2:30 मिलेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बना लिया, पिक ले लिया? यस सर। यस सर। एक बार सर सेकंड वाला स्लाइड। सर ये जो ग्राफ आप ड्रॉ किए सर ए टू बी टू सी, उसमें सर मतलब एक्सिस का सर पैरामीटर क्या है? एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है सर? पी एंड एल प्रेशर लोड, लोड मतलब इलेक्ट्रिकल लोड। ओके सर। हो गया भाई? यस सर। तो फिर ठीक है, फिर आपसे फिर मिलेंगे 2:30 बजे के बाद। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।